आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों इसमें 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का मुख्य देवता कौन था? वैदिक सभ्यता का मुख्य देवता कौन था? तो भगवान इंद्र थे। वैदिक सभ्यता के मुख्य देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका साथ लेकर नंद वंश का अंत किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका साथ लेकर नंद वंश का अंत किया था? चाणक्य का साथ लेकर नंद वंश का अंत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट किसकी दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसकी दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किस मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो 1191 ईस्वी में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दाग और चिहड़ा प्रणाली शुरू किया था? किस सुल्तान ने दाग और चिहड़ा प्रणाली शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चिहड़ा प्रणाली शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख मार्ग बनवाया था?
शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख मार्ग बनवाया था? तो ग्रेट ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? अकबर के नवरत्नों में बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। हमारा अगला प्रश्न है कि तौजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की आत्मकथा तौजुक ए जहांगीरी है। हमारा अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार को हराया था? शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार को हराया था? तो अफजल खां को शिवाजी ने हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? रंगून में। बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? रंगून में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति किसने शुरू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कारतूस में चर्बी का प्रयोग। कारतूस में चर्बी का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग कांड का जनरल का नाम क्या था? जालियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, उनके जनरल का नाम क्या था? उनके जनरल का नाम डायर था। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग नीति अपनाई? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग की नीति अपनाई? असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग की नीति अपनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबरी से दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किनके समर्थन में था? खिलाफत आंदोलन किनके समर्थन में था? तो तुर्की खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली? तो ये तो सभी को आता होगा कि 1947। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान
कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम क्या था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में किस युद्ध के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित की? बाबर ने भारत में किस युद्ध के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित किया था? तो पानीपत की पहला युद्ध जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो बाबर पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध से अपनी सत्ता स्थापित किया। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक कवि कौन था? अकबर के दरबार में एक कवि था अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस शासक का वध किया था? समुद्रगुप्त ने किस शासक का वध किया था? तो नालंदा के राजा सम्राजित का वध किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने किस शासक का वध किया था? नालंदा के राजा सम्राजित का वध किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां ने किस प्रसिद्ध मकबरे का निर्माण करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने किस प्रसिद्ध मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष अकबर ने किस वर्ष अलहरन की स्थापना की? तो 1579 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बंगाल के अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो घनानंद बंगाल के अंतिम मौर्य शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक का था? सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक का था? तो 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक का था? 1489 से 1517 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस युग का था? नालंदा विश्वविद्यालय किस युग का था? तो गुप्त युग का था। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने भारत माता की पहली प्रतिमा बनवाई? किसने भारत माता की पहली प्रतिमा बनवाई? मदन मोहन मालवीय ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम किस्सा के रूप में कौन सा आंदोलन जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम किस्सा के रूप में कौन सा आंदोलन जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह 1857 की, जिसको 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने न्यायप्रिया उपनाम प्राप्त किया? किसने
न्यायप्रिय उपनाम प्राप्त किया? तो जहांगीर ने न्यायप्रिय उपनाम प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, असम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? असम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1826 ईस्वी में असम विद्रोह हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ से मिला था? अशोक स्तंभ कहाँ से मिला था? तो ललितपुर में मिला था। अशोक स्तंभ कहाँ से मिला था? ललितपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधारों में कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग बनवाया था? शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधारों में कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग बनवाया था? तो ग्रेट ट्रंक रोड को बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर किस युग के कवि थे? संत कबीर किस युग के कवि थे? मध्यकालीन भारत के कवि थे संत कबीर। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। हमारा अगला प्रश्न है, अलहरन क्या था? अलहरन क्या था? अकबर के द्वारा स्थापित की गई धार्मिक फरमाइश। अलहरन क्या था? अकबर के द्वारा स्थापित एक धार्मिक फरमाइश था। हमारा अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी काल किसे कहते हैं? साम्राज्यवादी काल किसे कहते हैं? ब्रिटिश शासन काल को साम्राज्यवादी काल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक का असली नाम क्या था? लोकमान्य तिलक का असली नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र शासन ही स्वराज का अर्थ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे पुनर्जागरण का संबंध किससे था? तीसरे पुनर्जागरण का संबंध किससे था? समाजवादी और धार्मिक जागरूकता का तीसरा दौर। तीसरे पुनर्जागरण का संबंध किससे था? सामाजिक और धार्मिक जागरूकता का तीसरा दौर। हमारा अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के पिता का नाम क्या था? नरेंद्र मोदी के पिता का नाम क्या था? दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी के पिता का नाम था।
हमारा अगला प्रश्न है, कौरवों और पांडवों के युद्ध का नाम क्या था? कौरव और पांडव के युद्ध का नाम क्या था? तो महाभारत का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मौर्य के समय कौन सी भाषा अधिक प्रचलित थी? तो प्राकृत भाषा। हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कितने मुख्य संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के कितने मुख्य संप्रदाय हैं? तो 2। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वाधीनता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1857 ईस्वी से। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना है। हमारा अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर किस शहर में स्थित है? राम मंदिर किस शहर में स्थित है? अयोध्या में स्थापित है राम मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस दिन घोषित हुई थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस दिन घोषित हुई थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 1547 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र भारतीय ध्वज में कब शामिल हुआ? अशोक चक्र भारतीय ध्वज में कब शामिल हुआ? 1949 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के पहले स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के पहले स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किस वस्तु पर कर लगाया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किस वस्तु पर कर लगाया था? भूमि कर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ था? मुगल साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ था? 1858 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी का संबंध किस वंश से था? सिकंदर लोदी का संबंध किस वंश से था? तो लोदी वंश से सिकंदर लोदी का संबंध था। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी गार्डन दिल्ली में किससे संबंधित है? लोदी गार्डन किससे संबंधित है? ये इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1885 ईस्वी में हुई थी। यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।